नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए पैसा, नहीं पैसा में क्या पैसा, आदमी का यहाँ जान चले। क्या करेंगे जाके देखिए, हमारी पत्नी और हमारी बहन मरी हुई है, क्या कर सकते हैं हम यहाँ आपके सामने, क्या कर सकते हैं बोलिए, हम क्या कर सकते हैं यहाँ के लोगों के सामने। अब हम उसको देख भी नहीं सकते हैं। कितने लोग दब गए थे? ओ उड़ान में तो बहुत आदमी 100 के ऊपर। नमस्कार मेरे दोस्तों, महाकुंभ में ये जो घटना हुई वो इतना दर्दनाक हुई है, इतना दिल को तार तार कर देने वाली ये घटना हुई है। आप जरा सा सोचिए कि जो लोग सिर्फ पुण्य कमाने गए हों, मौनी अमावस्या का दिन स्नान करने के लिए गए हों, शाही स्नान के लिए, और जब उन्हें पता चला कि हमारे परिवार के कुछ मेंबर, हमारे परिवार के मेंबर मृत पाए गए, तो कितना ज़्यादा दुख हुआ होगा इस बात पे। आदमी महाकुंभ जैसे स्थान पे, धर्मस्थल स्थान पे क्यों जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ पुण्य के लिए और अपने मन को शांति के लिए जाते हैं। लेकिन जब वहाँ जाने के बाद ऐसी घटना का पता चलता है तो कैसे दिल पे बीतता होगा, आप ये जरा सा सोचिए। जो आज कहने जा रहा हूँ, सनातनी धर्म पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो भी देखना बहुत जरूरी होता है। ये महाकुंभ में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये मुझसे और आपसे छिपा हुआ नहीं है। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती है कि ये जो 13 अखाड़ा के साधु लोग पहुँचे हुए हैं, ये कौन सा सिद्धि प्राप्त कर बैठे हैं, या कौन सा इनका मतलब किस तरह के ये सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रोज़ एक नया वीडियो वायरल होता है कि चिमटा वाले बाबा 9 साल से एक हाथ उठाकर खड़े हैं, वैसे वैसे बाबा एक दूसरे पे, मीडिया वाला पे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, ये करने दौड़ पड़ते हैं। और कल की घटना जो मौनी अमावस्या के दिन जो ये घटना हुई है, ये भगदड़ वाली, ये किसकी वजह से हुई है? साधुओं की वजह से हुई है। मुझे समझ में नहीं आता कि किस प्रकार का ये सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि साधु का असली अर्थ वही होता है जो शांत रहे, शांत स्वभाव का रहे। अगर कोई उसे भड़का, मानते हैं मीडिया वाले इन साधुओं को भड़काने का प्रयास करते हैं और जुलूल सवाले करते हैं, तो क्या एक साधु का यही धर्म बनता है कि वो अगर उल जुलूल शब्द बोले तो वो भी भड़क उठे? तो फिर हम में और साधुओं में क्या अंतर रहेगी, आपको ये बताइए। उनकी सिद्धि किस प्रकार की है, मुझे ये नहीं समझ में आती। 9 साल का वो तपस्या उनका किस काम कर रहा, कैसा ये साध्विकता हुआ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अब मौनी अमावस्या के दिन जो ये घटना हुई, उसके जिम्मेदार सिर्फ साधु संत नहीं, पुलिस प्रशासन भी है। साइड खाली कर दीजिए, हमको साइड करवा दीजिए, हमको चाप देंगे हम लोग के पैर फ्रैक्चर कर गया सर, पुलिस मारा डंडा से। ये लोग कुछ ले जाएंगे, बहुत भयंकर मंजर है। प्रशासन किस लिए कि पब्लिक मर रहा है इसमें जाता को कह रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन अपना काम करे ना, क्यों नहीं कर रहा है? इसमें मम्मी बच्चा लोग भी ना दब रहा है। देखिए क्या हुआ। माफी चाहता हूँ अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो, लेकिन जो सच है उसका तो सामना करना पड़ेगा। ये घटना का पूरी जानकारी बहुत से लोगों को अभी तक नहीं होगी, ये हुआ क्यों है। देखिए, 13 अखाड़ों के जो साधु थे उनकी एक अलग रास्ता बनाई हुई थी मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने का, शाही स्नान करने का, और बाकी पब्लिक के लिए एक अलग रास्ता बनाई हुई थी। लेकिन उन साधुओं में भी ऐसा उदंडता पैदा हुआ, ऐसा उनमें पता नहीं अंदर से क्या जागरूकता हुआ कि वो बैरियर को तोड़ के बाहर भागना स्टार्ट किए, उस ओर भागना स्टार्ट किए जिस ओर बाकी पब्लिक लोग थे, आम आदमी लोग थे, जिन्हें सात्विकता से कोई मतलब नहीं, दिनचर्या का जिंदगी अपना जीते हैं और आज महाकुंभ के नाम पर वहाँ पे स्नान करने गए। वो लोग की तरफ उनका जब वो भीड़ दौड़ा तो ऐसे तो उस पर काबू पा लिया गया, लेकिन वो काबू पाने के पहले वहाँ पर एक अलग सा मतलब माहौल क्रिएट हो गया कि साधुओं लोग दौड़ रहे हैं। और जैसा कि रोज़ दिनचर्या में वीडियो वायरल हो रहा है कि साधु लोग मारने लगते हैं, ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं, पागल जैसा करने लगते हैं, तो जितने पब्लिक तो उसमें भगदड़ मच गई कि साधु लोग को भीड़ आ रही है, उस भीड़ में हम दब के मर ना जाएं, इसलिए सब एकाएक आपस में भागना स्टार्ट किए। और उस दौड़ में उस भागम भाग में जो लोग कहीं कहीं पे बैठे हुए थे, थके हुए थे, क्योंकि कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, ये कुंभ जाने वाले आदमी ही समझ पा रहे होंगे, जो घर बैठे हैं वो नहीं समझ पा रहे होंगे। लेकिन भक्ति का वो शक्ति आदमी के अंदर घुसा हुआ है कि नहीं, मुझे कुंभ जाना ही है, कुंभ जाना ही है। वो लोग थक हार के कहीं बैठे हुए थे, कहीं लेटे हुए थे, भगदड़ में उन पर चढ़कर आदमी लोग मर गए। देखिए, सुनिए आप कि एक दर्द कैसा निकल रहा है इंसान के अंदर से। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए पैसा, नहीं पैसा में क्या पैसा, आदमी का यहाँ जान चले जाए। दिया लड़की घर कैसे जाएंगे सर? ये भी नहीं बता रहे कि अस्पताल में किस जगह जो घायल हुए हैं वो कहाँ गए, जिसकी बॉडी कहाँ गई, वो भी तो दे दे पब्लिक को भी जाके। जहाँ हो तहाँ से नहीं आ जाओ ललित अम्मा। मेरा दिल घबरा रहा, अपने को उतना राहत उठाया, उनको दिया लड़की। और आज के डेट में तो
सनातन धर्म को, खास करके सनातन धर्म को, ऐसे तो बाकी धर्मों को भी यूज किया जा रहा है, लेकिन खास करके सनातन धर्म को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए यूज किया जा रहा है। क्योंकि महाकुंभ में भी आप गए होंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, इतना प्रचार प्रसार हो रहा है कि ये किया है, वो किया, ये किया, क्या व्यवस्था है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। वहाँ के एक स्पेशल रास्ता सिर्फ और सिर्फ नेताओं के लिए बनाया गया है, स्नान के लिए। बाकी पब्लिक का कोई चिंता नहीं, बस एक भव्य तरह से वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ऐसा है व्यवस्था, वैसा व्यवस्था, व्यवस्था कुछ नहीं है।